सबसे पहले कुछ बेसिक और बुनियादी चीजें हैं जिसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए, सभी ग्रुप के मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, तो ये आपको कैसे मिलेगा? देखिए, इससे क्या होता है, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा। अभी आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तभी आपको सरकारी कॉलेज और अच्छा खासा कॉलेज मिलेगा, अच्छा खासा ब्रांच मिलेगा। तो इसके लिए आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे जल्द ही। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, सभी ग्रुप के बच्चों का वहां पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है वो देखने को मिल जाएगा कि कैसे कैसे, इससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे ये भी अंदाजा आपको लग जाएगा कि हाँ किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपको मालूम चल गया कि हाँ इसी 5 चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो वही 5 चैप्टर आप पढ़ लेंगे, आपका काम चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको मिलेंगी कहाँ से? तो इसके लिए आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इसके अलावा आपकी फुल गाइडेंस वहाँ से की जाएगी, आपको गाइड किया जाएगा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों की मैं बात करूँ, पिछली बार ही उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, अच्छा खासा नंबर भी ला लिया। पता ये चला जब काउंसलिंग में गए तो काउंसलिंग में उनसे गड़बड़ी हो गई। बहुत सारे बच्चे कह लिए कि फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन नहीं जानते हैं, बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में गड़बड़ी कर देते हैं। अब मान लीजिए भाई इतनी मेहनत से आपने पढ़ाई की, एंट्रेंस एग्जाम दिया, पेपर देने गया, अच्छा खासा आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद से आपका एडमिशन ना हो पाए, तो सोचिए कितनी दुख की बात है। तो ये सारी चीजें, सारी अपडेट, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। किस राह पे आपको चलना है, किस ओर जाना है, किस ओर नहीं जाना है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। फुल गाइडेंस आपको वहां से दी जाएगी। तो इसके लिए आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर लेना है। सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप पॉलिटेक्निक करने वाले हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो सारी चीजें, सारी अपडेट आपको, सारी जानकारी दी जाएगी। और प्रीवियस ईयर का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सारी चीजें आपको फ्री में पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे फ्री में आपको देखने को मिल जाएंगे। पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे जैसे ही आप जाएंगे इनरोल होकर के, तो वहां पे नीचे की ओर आएंगे तो एक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का ऑप्शन दिख जाएगा। उसमें जाकर के आप देखेंगे तो आपको सिलेबस का पीडीएफ भी मिल जाएगा और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के, सभी ग्रुप के बच्चों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। और जितनी भी अपडेट्स, जितनी भी जानकारी होगी, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगे कि आपको क्या लेना है, कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा ब्रांच लेना है, किस ब्रांच का स्कोप अभी 2025 में या फिर आगे चल के अच्छा रहने वाला है, किस ब्रांच का स्कोप नहीं है। क्योंकि अगर आप छोटी सी गलती करेंगे, छोटी सी लापरवाही करेंगे, तो हो सकता है कि आगे चल के आपका पूरा भविष्य कली के अधर की स्थिति में फंस जाए, बाद में आपको पछतावा हो। तो इस तरीके की चीजें आपके सामने नहीं होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे ग्रुप के बारे में पूछते रहते हैं, सर ग्रुप क्या होते हैं? देखिए, पॉलिटेक्निक की बात करें, जीकअप की बात करें, तो इसमें कई सारे ग्रुप होते हैं। जैसे अगर ग्रुप ए की बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसी में होते हैं, तो ये आपका होता है पॉलिटेक्निक का ग्रुप। कौन सा होता है? पॉलिटेक्निक का ग्रुप। पॉलिटेक्निक अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, 3 साल का पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो उनके लिए होता है, ये 3 साल का होता है। कई प्रकार के ग्रुप होते हैं, जैसे कि दूसरा आपको दिख रहा होगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, ये भी आपका 3 साल का होगा, कोर्स होगा। ये भी आपका देखिए 10वीं कक्षा में आपका कृषि के साथ न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें भी आपके करिए कि 50% गणित पूछे जाएंगे और 25-25% आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के करिए कि पोर्शन रहेंगे, सब्जेक्ट रहेंगे, सिलेबस रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ये सारे पीडीएफ भी आपको करिए कि पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ग्रुप ए की बात करें तो इसमें होता है आपका डी फार्मा। जैसे अगर आप मेडिकल लाइन में, आप मान लीजिए कि आप आगे चल के डॉक्टरी लाइन में मेडिकल अगर आप खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए आप डी फार्मा कर सकते हैं। एक होता है आपका बी फार्मा, बैचलर इन फार्मेसी, वो आपके 4 साल का कोर्स होता है। और डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये आपके 2 साल का कोर्स होता है। तो इसके लिए आपके देखिए योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब आपका क्वालिफिकेशन 12th आप पास होने चाहिए। और इसमें भी वही 50% का कि फिजिक्स केमिस्ट्री है। और खंड 2 की बात करें तो बायोलॉजी या फिर मैथ है। इसमें आपका एक E1 ग्रुप आता है, एक E2 ग्रुप आता है। E1 क्या है? जो फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन है। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आपका E1 में रहेगा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप मैथमेटिक्स हैं तो ये आपका E2 ग्रुप का रहेगा। तो इस तरीके से कई सारे ग्रुप्स आते हैं, इसको आप अपने स्तर से भी देख लेंगे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो पॉलिटेक्निक के लिए होते हैं, अर्थात ग्रुप ए के ही बच्चे होते हैं। तो विशेष करके हम जो चीजें बात करेंगे या फिर जो भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा, वो ग्रुप ए के बच्चों के लिए ही दूंगा, क्योंकि यहाँ से आपको जो जानकारी मिलती है वो केवल पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए दी जाती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। आज है आपका 15 जनवरी 2025। क्या है? 15 जनवरी 2025। और आपको मालूम है कि आज से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट है। तो आपको बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। देखिए, शुरू में जब भी आपकी वेबसाइट वगैरह मैनेज होती है, तो फॉर्म भरने में वहां पे कई सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ चीजें आप अपडेट करें या फिर कुछ एरर्स उसमें देखने को मिल जाए, सर्वर में समस्या हो। तो कम से कम आपको, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ,
कम से कम आपको 20 तारीख तक वेट करना है, 20 जनवरी तक वेट करना है। उसके बाद से ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरने की आपकी जो डेट है, वो काफ़ी आगे तक है, तो इसको लेकर के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम पहले फॉर्म फिलअप कर देंगे। जल्दीबाज़ी करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है गलती होगी और जब गलती होगी, तो आगे चल के नुकसान आपका होगा। तो ये बताना मेरा फ़र्ज़ है कि हाँ, आपको शुरू में फॉर्म कम से कम 1 हफ़्ते शुरू में फॉर्म आपको नहीं फिलअप करना होता है। सारी चीज़ें समझ लेंगे, सारी चीज़ें देख लेंगे। बहुत ज़्यादा जल्दीबाज़ी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दीबाज़ी में जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, तो पता चलेगा बाद में चल के आगे चल के कोई जानकारी आती है, कोई अपडेट आती है कि अरे ये करना था, ये हमसे गलती हो गया। फिर आपको करेक्शन के लिए मौका ढूँढना होगा कि हाँ, करेक्शन की डेट आएगी, उसमें करेक्शन वगैरह करना होगा। करेक्शन की डेट भी आती है, लेकिन आपको भाई गलती करनी ही क्यों है? जब आप कहिए कि वेबसाइट वगैरह सही से व्यवस्थित हो जाती है, 5-10 दिन में, 1 हफ्ते में, उसके बाद से ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, कैसे-कैसे क्वेश्चन वगैरह एराइज़ होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन वगैरह आपके पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जैसे ही फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होता है, सही तरीके से वेबसाइट वगैरह व्यवस्थित हो जाती है, मैनेज हो जाती है, तो मैं आपको एक लाइव वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगा, आप देख करके फॉर्म फिलअप कर लेंगे। इसके अलावा कौन-सा कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगा, पॉलिटेक्निक अगर आप करना चाहते हैं, तो कौन-सा कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगा, टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं और टॉप 10 ब्रांचेज़ कौन से हैं, इसके बारे में मैं आपको जल्द वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।